हजरत अली, जिन्हें अली इब्न अबी तालिब के नाम से भी जाना जाता है, इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। वे इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद के चचेरे भाई, दामाद और चौथे खलीफा थे। शिया मुसलमान उन्हें प्रथम इमाम मानते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान उन्हें राशिदुल खलीफाओं में से एक के रूप में सम्मान देते हैं। हजरत अली का जीवन साहस, ज्ञान, न्याय और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस लेख में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा। हजरत अली का जन्म लगभग 599 ईस्वी में मक्का, अरब, वर्तमान सऊदी अरब में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म काबा के अंदर हुआ, जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल है, और यह एक अनूठी घटना मानी जाती है। उनके पिता अब्बू तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब कुरैश कबीले के बनी हाशिम वंश के प्रमुख थे, और उनकी माता फातिमा बिन्त असद थीं। अब्बू तालिब पैगंबर मोहम्मद के पिता अब्दुल्लाह के भाई थे, जिसके कारण अली और पैगंबर का रिश्ता बहुत करीबी था। अली का बचपन आर्थिक तंगी और सामाजिक चुनौतियों के बीच बीता, क्योंकि उनके पिता अब्बू तालिब की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। इसके बावजूद पैगंबर मोहम्मद ने अली को अपने संरक्षण में लिया और उनकी परवरिश की। इस दौरान अली ने पैगंबर के नैतिक और आध्यात्मिक गुणों को आत्मसात किया। हजरत अली इस्लाम स्वीकार करने वाले पहले पुरुषों में से एक थे। जब पैगंबर मोहम्मद को 110 ईस्वी में पहली बार वही प्राप्त हुई, तब अली की उम्र लगभग 10 वर्ष थी। पैगंबर की पत्नी हजरत खदीजा और अली ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अली की इस स्वीकृति ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने पैगंबर के मिशन का समर्थन किया और मक्का में इस्लाम के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मक्का में मुसलमानों को कुरैश कबीले के विरोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस दौरान अली ने साहस और निष्ठा के साथ पैगंबर की रक्षा की। एक प्रसिद्ध घटना में जब पैगंबर को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी, अली ने उनके बिस्तर पर सोकर उनकी जान बचाई। इस घटना ने अली के साहस और बलिदान की भावना को दर्शाया। मदीना में इस्लाम का प्रसार तेजी से हुआ और अली ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे पैगंबर के विश्वसनीय साथी और सलाहकार थे। इस्लाम के शुरुआती युद्धों जैसे बदर, उहद और खंदक में अली ने अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया। खासतौर पर खंदक की लड़ाई में अली ने कुरैश के प्रसिद्ध योद्धा अम्र इब्न अब्द वुद को हराकर मुसलमानों की जीत सुनिश्चित की। इसके अलावा अली ने पैगंबर के सामाजिक और धार्मिक सुधारों को लागू करने में भी मदद की। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान ने उन्हें पैगंबर के करीबी सहयोगियों में से एक बनाया। पैगंबर ने अली को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपीं, जैसे कि विभिन्न कबीलों के साथ संधि करना और इस्लाम का संदेश फैलाना। हजरत अली का विवाह पैगंबर की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा से हुआ। यह विवाह इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह पैगंबर और अली के बीच के गहरे रिश्ते को और मजबूत करता था। अली और फातिमा का वैवाहिक जीवन सादगी, प्रेम और आपसी सम्मान का उदाहरण था। इस दंपति के 4 बच्चे हुए: हसन, हुसैन, जैनब और उम्म कुलसुम। हसन और हुसैन बाद में शिया इस्लाम में महत्वपूर्ण इमाम बने। पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद इस्लामी समुदाय में खलीफा उत्तराधिकारी के चयन को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए। हजरत अब्बू बकर पहले खलीफा बने, फिर उमर और उस्मान। हजरत उस्मान की हत्या के बाद अली को चौथा खलीफा चुना गया। अली का शासनकाल चुनौतियों से भरा था। इस दौरान इस्लामी साम्राज्य में आंतरिक मतभेद और विद्रोह उभरे। अली ने न्याय, बाएं, समानता और इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कई विरोधों का सामना करना पड़ा। प्रमुख चुनौतियों में शामिल थे: यह युद्ध हजरत आयशा, तलहा और जुबैर के नेतृत्व में लड़ा गया, जो उस्मान के हथियारों को सजा देने की मांग कर रहे थे। अली ने इस युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन यह इस्लामी समुदाय में पहला बड़ा आंतरिक संघर्ष था। यह युद्ध अली और मुआविया, सीरिया के गवर्नर के बीच लड़ा गया। मुआविया ने अली की खलीफा के रूप में वैधता को चुनौती दी। युद्ध के दौरान मुआविया की सेना ने कुरान की प्रतियों को भालों पर उठाकर युद्ध रोक दिया, जिसके बाद मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू हुई। इस मध्यस्थता ने अली के समर्थकों में विभाजन पैदा कर दिया। मध्यस्थता से असंतुष्ट कुछ लोग, जिन्हें खारिजी कहा गया, अली के खिलाफ हो गए। उन्होंने अली को इस्लाम से विचलित मानकर उनसे विद्रोह किया। अली ने नहरवान की लड़ाई में खारिजियों को हराया, लेकिन यह समूह बाद में उनके लिए घातक साबित हुआ। हजरत अली को उनकी बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता और आध्यात्मिक गहराई की अनासवाद से गाता थे। वे एक महान योद्धा, विद्वान और न्यायाधीश थे। उनकी शिक्षाएं और उपदेश, जो नहजुल बलागा में संकलित हैं, आज भी इस्लामी दर्शन और नैतिकता का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नहजुल बलागा में उनके पत्र, भाषण और कहानियां शामिल हैं, जो जीवन, शासन और आध्यात्मिकता पर गहरे विचार प्रस्तुत करते हैं। अली का न्यायप्रिय स्वभाव उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी।
उन्होंने अपने शासनकाल में भेदभाव के बिना सभी के साथ समान व्यवहार किया। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। 661 ईस्वी में कूफा, इराक की मस्जिद में नमाज के दौरान एक खारिजी, इब्न मुल्ज़म ने अली पर जहरीले तलवार से हमला किया। इस हमले के 2 दिन बाद 21 रमजान को अली का निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने इस्लामी समुदाय में गहरा शोक पैदा किया। हजरत अली की विरासत आज भी जीवित है। शिया मुसलमान उन्हें अपने पहले इमाम के रूप में पूजते हैं और उनकी शिक्षाओं को पवित्र मानते हैं। सुन्नी मुसलमान भी उन्हें एक महान खलीफा और पैगंबर के करीबी सहयोगी के रूप में सम्मान देते हैं। उनकी शिक्षाएं और जीवन शैली लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हजरत अली का जीवन साहस, बलिदान और आध्यात्मिकता की मिसाल है। उन्होंने इस्लाम के प्रारंभिक दौर में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने शासनकाल में न्याय और समानता के सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश की। उनकी बुद्धिमत्ता, वीरता और नैतिकता ने उन्हें इस्लाम के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। आज भी उनकी शिक्षाएं और उपदेश लोगों को सत्य, न्याय और मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हजरत अली का जीवन न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है।